तो जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपका महेश भाई और दिल्ली पुलिस का सिपाही। तो दोस्तों, आज अपन 3 टॉपिक पे बात करेंगे और जिनके चक्कर में आप यूट्यूब पे या फिर जैसे भी करके अपना काफ़ी टाइम वेस्ट कर चुके हो। तो ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट और एक दिल को तसल्ली मिलेगी और थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कहीं ना कहीं। तो भाई आलतू फालतू की बात ना करके अपना पहला टॉपिक ये है कि जो अभी खबर सुनने को आ रही है कि 4300 प्लस जो स्टूडेंट है जिनकी 85 प्लस मार्क्स है वो विद हेल्ड में रखे गए या नहीं गए, और ये किस हिसाब से इनको रखे गए हैं भाई। क्या ये 85 प्लस वालों को हर किसी को ये लपेट रहे क्या मामला है ना। दूसरी ये है कि भाई जो वैकेंसी डिक्रीज हुई है उससे कट ऑफ पे कितना असर पड़ेगा, है ना। और तीसरी बात यह है कि जो अग्निवीर 20% आरक्षण के साथ, यानी कि अगर 100 सीट है टोटल दिल्ली पुलिस की, उसमें से 20 सीट है वो अग्निवीर की होगी, तो क्या इसी वैकेंसी से है, अगर अगली वैकेंसी से है तो भाई उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हो गई। और एक छोटा सा पॉइंट ये है कि जो 85 प्लस मार्क्स वाले हैं वो क्या करे क्या नहीं करे, जो भी है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई वीडियो को। जो नया बंदा है वो जो हमारे साथ जुड़ जाओ, बाकी टेलीग्राम इंस्टाग्राम दोनों का लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन कर लो। कुछ ना कुछ आपको अपडेट मिलती रहती है भाई इसमें। अभी तक के पीछे के वीडियो चेक कर लो, जेन्युइन चीज़ें बताता रहता हूँ मैं। बाकी 4-5 लोग हैं जो आईडी सेंसर कर करके कमेंट कर रहे हैं, उसका फर्क नहीं पड़ता। अब देखो एक नंबर पॉइंट भी बात कर लेते हैं कि जो 4000 प्लस स्टूडेंट हैं उनको विद हेल्ड में रखे गए वो कौन से है। पहली बात तो देखो, जो ये जो न्यूज़ है अभी तक, एक चीज़ बता दूं, 99% देखो सही है ना। 1% सही ऐसे नहीं है कि अभी तक ये ऑफिशियली नहीं आई है ना, कि कोई नोटिस जारी नहीं किया कि जैसे जिस तरह से वैकेंसी डिक्रीज का नोटिस आया है इस तरह से नहीं आया। बट हाँ, ये न्यूज़ भाई देखो 90% तो सही है, ठीक है। और रही बात कि ये भाई किस दार पे गया है, देखो जो एडिक्विटी है ना। आपको सिंपल सी बात है, ये तो पता है कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम एडिक्विटी ने करवाया था। तो इसने क्या किया था, एक मेथड होता है जिसे बोलते हैं CRL, यानी कि कंप्यूटर रेस्पॉन्ड लॉगिन, यानी कि जिन बच्चों की 85 प्लस प्लस मार्क्स है उनका इस मेथड से एडिक्विटी ने ये पता लगाया है कि किसने जो लॉगिन करने का जो टाइमिंग क्या है, किसने लेट लॉगिन किया है, मतलब जो लॉगिन के टाइम जो हेरा फेरी हुई है, उन 85 प्लस मार्क्स वाले बच्चों को भाई ये 4000 कैटेगरी में वो बंदे आए हैं, ठीक है। इसमें वो भी लपेटे गए हैं भाई, जो जेन्यून थे वो भी लपेटे गए हैं। बट जो जेन्यून है ना वो बिल्कुल डरने की बात नहीं है भाई। 1% आप सही हो तो बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है आप डर के, डरने की कोई बात नहीं है। कैमरामैन भाई थोड़ा सही पकड़ दे भाई, बाद में सोच लेना है। और देखो भाई, दूसरी बात आपकी अगर मैं बात करूं कि वैकेंसी का, जो भाई वैकेंसी देखो दिल्ली पुलिस की जितने भी भर्तियाँ थी ना, कांस्टेबल हो, ड्राइवर हो, HM हो, AWDP हो, जितनी भी थी ना भाई, सारों में वैकेंसी डिक्रीज हुई। और जो वैकेंसी डिक्रीज होने की अगर बात करें कांस्टेबल में भाई हुई है, तो अभी जो विद की पीछे विद सॉरी जो क्या बोलते हैं वेटिंग लिस्ट आई थी उसमें भाई कम से कम 300-400 बंदे की समथिंग इतने आए थे। तो भाई मेन रीज़न यही रहा है कि वो आए है ना, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अब की बार जो नोटिफिकेशन जारी किया, ये अभी तक की सबसे बड़ी वैकेंसी अभी तक की भाई, सबसे ज़्यादा, पिछली बार से भी ज़्यादा थी, ठीक है। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ वैकेंसी डिक्रीज का। तो इन्होंने पहले जो भी चीज़ें की है ना भाई, तो वैकेंसी जो पिछली बार खाली रह गई थी ना उसको इसमें ऐड कर दिया। जबकि पिछली बार की जो वेटिंग लिस्ट थी भाई, वो उन बंदों की वैकेंसी थी वो, तो वो उनको वापस दे दी, मतलब उनको भर दी, इसलिए वो कम हो गई। तो वैकेंसी डिक्रीज हुई है भाई, तो सिंपल सी बात है, वैकेंसी कम हुई है, कोई बच्चे तो कम हुए नहीं, तो कट ऑफ पे थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा। 300-400 हुई है तो कोई पॉइंट आधा एक इतना ही असर पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा, है ना। और एक चीज़ है भाई, देखो मैं एक बात बताता हूँ, हमेशा बता गया हूँ, ये जो तुम लोग चक्करों में रहते हो ना, 20 लाख ये लाख, ये कुछ नहीं होता। अपनी मेहनत इस पे भरोसा रखो और देख लो। अभी अभी देखना सारे लपेट जाएंगे जो 85 प्लस नंबर लेके, जो फेयर अनफेयर तरीके से कुछ चीज़ें हुई है तो भाई, है ना। और ये तो आपको भी पता है, हुई ना हुई, देखो हम एक लोक सेवक है। तो भाई ये चीज़ हो गई। तो डिक्रीज होगी तो कंपटीशन। और अग्निवीर की बात करें तो अब की बार अग्निवीर का ऐसा कोई शेयर नहीं है इस वाली वैकेंसी में, तो निश्चित रहो आप लोग। और रही बात आगे, तो भाई सिंपल सी बात है कि मान लो कि 100 सीट है उसमें से 20 सीट को एक जगह जा रही है सीधी, तो फर्क पड़ता है ना, है ना। पहली चीज़ ये हो गई।
तो 80 सीट बची। अब 80 सीट, एक पहले 100 सीटों पे कंपटीशन था, अब 80 सीटों पे हो रहा है। क्योंकि 20 सीट तो हटा ही दो, उसमें तो नॉर्मल जो है बिना अग्निवीर वाला, जो नॉर्मल जो मतलब जो एक आता है बंदा, देखो 2-3 चीज़ों में कंपटीशन होगा। एक तो पहली बात है सीट कम होगी, थोड़ा बहुत कट ऑफ बढ़ेगी। दूसरी होगी फिजिकल और जो डॉक्यूमेंट वगैरह है उनमें भी भाई फर्क पड़ेगा। अब अग्निवीर वाला है, वो ट्रेनिंग किया हुआ है बंदा है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वही होगा। और एक सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा कि कितने अग्निवीर पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, अग्निवीर की जनसंख्या संख्या पे भी डिपेंड करेगा। यही है, मतलब कुल मिला के काफ़ी कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है, इस वजह से। तो तीनों चारों चीज़ें हो गई। और रही बात रिजल्ट को, तो देखो आपके रिजल्ट आज कितनी हो गई, आज 26-27 तारीख तो हो गई। तो रिजल्ट आपका कब से होगा? मार्च से मैंने बताया था, मार्च से आएगा भाई, हो सकता है। अब देखो रिजल्ट की बात करें तो देखो अब कभी भी आ सकता है भाई। बाकी एक पहली वीडियो बोला था मैंने जिसमें मार्च के बारे में बताया था मैंने, कितने दिन हो गए, 15-20-25 दिन हो गए शायद। देखो शुरू से आप एक चीज़ देखना दोस्तों, आपका महेश भाई यानी कि दिल्ली पुलिस का सिपाही, इस बंदे ने शुरू से जो भी चीज़ें बताई है ना भाई, वो होता आ गया है। चाहे मेरी जुबान लगती हो कुछ भी हो, बट भाई अब कोई ये मत बोल देना काली जुबान का भाई, तो वो बात नहीं है। बात है भाई, हम रियलिटी बोलते हैं, सत्यता बोलते हैं ना। फिजिकल करते रहो। अरे एक बार रिजल्ट आने दो, फिर एक मैं कुछ 2-3 वीडियोस बनाऊंगा। मैं कुछ देख रहा हूँ बढ़िया तरीके से, ठीक है। कैमरामैन लाइट बंद कर दो। शो खत्म हो गया, अभी सोएंगे। बाय।